जय मसीह की। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं कि आपके द्वारा अपने आप को आशीषित कर सकें और अपने द्वारा आपको आशीष दे सकें। हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप अपनी प्रतिक्रिया हमको हमेशा देते रहते हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप अपने प्रार्थना निवेदन भी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से डालें और ईमेल पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आज एक बार फिर मत्ती 5 अध्याय उसके 9 पद में थोड़ा सा आगे जा कर के देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। पिछले बार हमने देखा था किस तरह से लोभ झगड़े को उत्पन्न करता है। जी हाँ, हम देख रहे हैं कि मेल मिलाप की सेवा में क्या बाधाएं आती हैं। पिछले बार जो बाधा देखी थी वो लोभ था, और आज की जो बाधा है वो भी हम पुराने नियम से देखेंगे और वो आपको मिलेगी नीति वचन 10 अध्याय और उसका 12 पद है, जहां लिखा है बैर से झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढांपे जाते हैं। बैर एक आम तौर की भाषा में हम बैर को दुश्मनी कह सकते हैं, लेकिन इस बैर की अलग अलग व्याख्या की गई है। और जो व्याख्या इस बैर की गई है वो मैं बताना मांगता हूं। हिब्रू लेक्सिकन वर्ड जो है उसमें इसे कहा गया है सतम। सतम शब्द जो है वो उत्पत्ति की पुस्तक में जो सैटन शब्द है, शैतान है, उससे निकला है। सतम से सितम शब्द निकला है, जिसका मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना, स्वयं को विरोधी बनाना, दुश्मनी करना, शत्रुता ठान लेना, किसी के विरुद्ध शिकायत करना, निशाना साध कर किसी को परेशान करना, घृणा करना, घिन खाना, ये सब इस शब्द के पर्यायवाची हैं। एक और शब्द निकला है और वो है शित्तिम। शित्तिम एक नगर था जहां पर इस्राएलियों ने, परमेश्वर की प्रजा ने पाप किया था। किसी ने उस्काया, किसी ने लुभाया और परमेश्वर से इनको अलग कर दिया। शित्तिम एक पेड़ है जिसकी शाखाओं में बहुत कांटे होते हैं, लकड़ी बहुत टेढ़ी होती है। इससे परमेश्वर के भवन में बहुत काम कराया गया था, लेकिन ये कटीली लकड़ी थी। इसको सीधा किया गया था, इसको शेप दिया गया था, इसको आकार दिया गया था, और ये सब कुछ बुराई को, बैर को दर्शा रहा है। हमारा जीवन भी कभी कभी इन्हीं अनुभवों से होकर गुजरता है। कड़वाहट होती है, किसी से दुश्मनी खाम खां ठन जाती है, बैर करने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं, किसी पर निशाना साध लेते हैं, उसे परेशान करते हैं। ऐसे लोगों की कमी नहीं है। हम में ही शैतान इस तरह से लोगों को उभारता है कि इस बुरी आदत के हम शिकार हो जाते हैं। हमें सावधान रहने की जरूरत है। हम जाने कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, और प्रभु ने हमें किस बुलाहट से बुलाया है। तो जिस बुलाहट से प्रभु ने हमको बुलाया है, हम उसी के अनुसार चाल चलें। किसी के बहकावे में ना आए, किसी के लालच में ना आए, किसी के उस्काने में ना आए, लेकिन प्रभु के बुलाने के प्रति हम विश्वास योग्य रहें। देखिए, किन किन कारणों से लोगों के अंदर बैर पैदा हो जाता है। मैं एक
उदाहरण आपके सामने रखना मांगता हूं, और वो मिलेगा आपको उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 27 अध्याय और उसके 41 पद से पढ़िएगा। एसाव ने तो याकूब से, लिखा है, एसाव ने अपने भाई याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण, अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा। क्या रीजन? अरे भाई को आशीर्वाद मिल गया, भाई को आशीष मिल गई, तो बैर उत्पन्न हो गया। एसाऊ उससे बैर करने लगा, जलने लगा। और क्या हुआ आगे सुनिएगा। और उसने सोचा मेरे पिता के अंतकाल, उसने सोचा मेरे पिता के अंतकाल का दिन निकट है। इंतजार करने लगा कि मेरा बाप मरने पर है, मेरा बाप मर जाए। तो आगे लिखा है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। बाप के मरने का इंतजार और भाई के कत्ल का इंतजार, कि बाप मरे तो मैं अपने भाई का कत्ल करूं। दुश्मन की महफिल में हो रही थी मेरे कत्ल की तैयारी। मैं जब वहां पहुंचा तो कहने लगे, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। जमाने का ही दस्तूर है, इंतजार कर रहे हैं कि बिल्कुल प्लान के साथ में हम घात करेंगे। फिर क्या हुआ आगे पढ़िए। जब रिबका को उसके पहलौठे पुत्र एसाव की ये बातें बताई गई, तब उसने अपने छोटे पुत्र याकूब को बुलाकर कहा, सुन तेरा भाई एसाव तुझे घात करने पर है। हाँ, अपने मन में धीरज रखे हुए है, घात करने के लिए भी सब्र, धीरज धर रहे हैं कि हम घात करेंगे। सहनशीलता धारण किए हुए हैं कि हम घात करेंगे। बड़ा अच्छा स्वभाव बनाए हुए हैं, लेकिन उद्देश्य है कि हम घात करेंगे। धीरज के साथ में बैर को पाल रहे हैं। एसाव ने ये बैर याकूब के विरुद्ध लगभग 14 साल तक पाल के रखा। दिल खराब होता है तो हम लंबे समय तक दिल खराब रखते हैं, अपने बैर को मेंटेन करते हैं, अपने बैर को बना के रखते हैं। और जब याकूब अपने मामा के यहां से वापस लौट रहा था तो उसके मन में यह ख्याल था कि मेरे भाई के मन में बैर है। तो वो सोच रहा था अपने भाई को कैसे पटाऊं, कैसे उसकी मदद करूं, कैसे दिखाऊं कि मैं उसको प्यार करता हूं। और याकूब ने पूरी कोशिश की कि अपने भाई को मना ले। मुझे नहीं मालूम कि किसकी आशीष की वजह से कौन जल रहा है, किसकी प्रगति की वजह से, किसकी उन्नति की वजह से कौन जल रहा है। अरे आशीष तो परमेश्वर ने दिलाई है, फलवंत तो परमेश्वर कर रहा है, इज्जत तो परमेश्वर दे रहा है। फिर आपके जलने से क्या होगा? आदमी अपनी ही धुन में घुल करके खत्म हो जाता है। जब परमेश्वर उसे आशीष दे रहा है, जब परमेश्वर किसी को भी आशीष दे रहा है, हमको अप्रिशिएट करना चाहिए, हमको धन्यवाद करना चाहिए, हमको परमेश्वर का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि यह आशीष उसे परमेश्वर ने दी है। यह आशीष इसलिए नहीं है कि मैं जलूं। यूसुफ के बारे में आपने जरूर सुना होगा, आपने जरूर पढ़ा होगा कि यूसुफ को उसका पिता बहुत प्यार करता था और उसे एक रंग बिरंगा अंगरखा बना के दिया था। और शुरू से ही परमेश्वर यूसुफ के साथ था।
बाइबल में अनेक गवाहियां हैं कि परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर उसके साथ था। बार बार यह लिखा हुआ है। परमेश्वर यूसुफ को स्वप्न दिखाया करता था, स्वप्न के जरिए से अपनी मर्जी बताया करता था, अपनी इच्छा जाहिर किया करता था। और यूसुफ भी अपने स्वप्न को जाकर के अपने भाइयों से, अपने पिता से शेयर किया करता था। और तभी लिखा है उसके भाई इस कारण, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से स्वप्न देखा करता था, उससे जलते थे। एक दिन जब ये अपने काम से गए हुए थे, रेवड़ चराने के लिए गए हुए थे, तो बाप ने यूसुफ को इनके पास में भेजा कि जाओ अपने भाई बंधुओं का कुशल देख करके आओ। यूसुफ अपने भाइयों के पास में जा रहा है। भाइयों ने दूर से देखा, कहा देखो वो सपना देखने वाला आ रहा है, आओ हम मिल करके उसे मार डालें। बाप का दिया हुआ रंगीन अंगरखा उतार दिया और यूसुफ को एक सूखे कुएं में फेंक दिया। कहानी लंबी है। फिर यूसुफ को फिर निकाल करके उसे बेच दिया गया। यूसुफ पोतीपर के घर में पहुंच गया। वहां उस पर बेजा इल्जाम लगाए गए। यूसुफ जेल में डाल दिया गया। लेकिन एक बात बहुत खास लिखी हुई है, और परमेश्वर उसके साथ था। जब शुरू से यह वाली बात मालूम है कि परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर उसके साथ है, तो जलन करने से क्या फायदा। याकूब कहने लगा यूसुफ के बारे में, धनुर्धारियों ने उसे बहुत छेदा है, उसके पीछे पड़ गए हैं। मैं किस्से में और आगे ले चलना मांगता हूं। उत्पत्ति किताब उसका 50 अध्याय और उसके 15 पद से पढ़िएगा। जब याकूब की मृत्यु हो गई तब क्या हुआ, सुनिएगा। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा, जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया कि है, हमारा पिता मर गया, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े, अब हमारे पीछे पड़ेगा। और जितनी बुराई हमने उससे की, और जितनी बुराई हमने उससे की, देखिए याद रहता है कितनी बुराई की है। जितनी बुराई हमने उससे की है, सबका पूरा पलटा हमसे ले, सबका पूरा पलटा वो हमसे ले सकता है। हाँ, इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास ये कहला भेजा, उसके पास ये कहला भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले, तेरे पिता ने अपने मरने से पहले कहा, हाँ, हमें ये आज्ञा दी थी, हमें ये आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर दे। हाँ, हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। अब अपने दासों का अपराध क्षमा कर। फिर यूसुफ ने क्या कहा, सुनिएगा। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा, लिखा उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। भाई तो इतने समय तक बैर को पाल करके रखे थे, रंजिश को पाल करके रखे थे, लेकिन यूसुफ के मन में रंजिश नहीं थी, यूसुफ के मन में प्रेम था। वो रो पड़ा और कहने लगा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? क्या मैं परमेश्वर की जगह पे हूं जो तुमको दंड दे दूं? हाँ, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, हाँ, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, हाँ, जिससे वो ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। हाँ, इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। जो प्रेम करने वाला है वह अपराधों को ढांप देता है।
और बैर झगड़े उत्पन्न करता है, डर उत्पन्न करता है, उलझन उत्पन्न करता है, घृणा उत्पन्न करता है। हम प्रेम करने वाले बने। यदि हमारे हृदय में प्रेम होगा तो हम मेल मिलाप करने भी पाएंगे और मेल मिलाप कराने भी पाएंगे, क्योंकि हम घृणा के लिए नहीं, हम मेल मिलाप की सेवा के लिए सिरजे गए। हमें इस प्रेम को मेंटेन करने की जरूरत है। इस प्रकार लिखा हुआ है, यूहन्ना उसके 13 अध्याय में लिखा है, जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत को छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो वो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो करता था अंत तक वैसा ही प्रेम करता रहा। लोगों ने क्या क्या कहा, लोगों ने कैसी कैसी बातें बोली। किसी ने कहा यह पियक्कड़ और खाऊ है, किसी ने कहा यह गुनहगारों का दोस्त है, किसी ने कहा इसमें दुष्ट आत्मा है, इसमें बेलजबूब है। गलत सलत बातें बोलते रहे, लेकिन यीशु मसीह ने प्रेम को अपने अंदर मेंटेन किया, क्योंकि वो लोगों का मेल मिलाप परमेश्वर से कराना चाहता था। आज भी यीशु मसीह की आत्मा मेरे और आपके बीच में काम करती है। आज भी ये आत्मा हमारे अंदर प्रेम को उत्पन्न करती है। आज भी ये आत्मा मुझे विवश करती है, आपको विवश करती है कि हम बैर को छोड़ें, झगड़े को छोड़ें, लड़ाई को छोड़ें, घृणा को छोड़ें और मसीह के प्रेम के अनुसार लोगों से प्रेम करें और लोगों को मेल मिलाप का संदेश दें, क्योंकि धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की संतान कहलाएंगे, परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं, तुम्हारा बहुत अच्छा प्रभु है और तू नहीं चाहता कि हम जब इस संसार में हैं लड़ें, झगड़ें, एक दूसरे पर दोष लगाएं, लेकिन तू ये चाहता है कि हम मेल मिलाप की सेवा को अंजाम दें, लोगों के अंदर से, अपने अंदर से, समाज के अंदर से, मंडली के अंदर से इस बैर को दूर करें, इस घृणा को दूर करें, इस कटीले स्वभाव को दूर करें और किसी की आशीष से, किसी के अभिषेक से, किसी की उन्नति से अपने अंदर बैर उत्पन्न होने ना दें, वरन प्रेम से एक दूसरे को उस्काते रहें, उभारते रहें, संभालते रहें, क्योंकि तूने हमें मेल मिलाप की बड़ी सेवा के लिए बुलाया है और कहा है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु, हम अपने बुलाए जाने को सोचें और समझें। हमारे सुनने वालों पर तेरी आशीष हो और जो किसी समस्या में है, बीमारी में है, परेशानी में है, प्रभु उन्हें भी अपनी सामर्थ्य से छू, सेहत दे, शिफा दे, समाधान कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।